अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल हीट वेव चल रही है, जैसा कि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से आजकल IP21 में जो इन्वर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। चाहे वो अच्छी कंपनी का इन्वर्टर है या फिर चाहे वो लो क्लास कंपनी का इन्वर्टर है। तो कुछ लोग सस्ता तो इन्वर्टर ले लेते हैं, लेकिन वो इसकी सेफ्टी नहीं करते। वो जो इन्वर्टर है वो तकरीबन घर का लाइट लोड वगैरह यानी कि 4 किलोवाट का ख़ासकर जो इन्वर्टर है वो लाइट लोड वगैरह चलाने के लिए होता है। एसी उसी उससे नहीं चलता, और वो एसी 1 टन का तो चला ले लेकिन 1.5 टन का वो एसी का लोड बर्दाश्त नहीं करता। उसके साथ कुछ लोग घर का बाकी लोड भी चलाते हैं तो वो इन्वर्टर बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। तो कुछ लोगों के मैंने इन्वर्टर जलते हुए देखे हैं। आजकल जो IP21 में इन्वर्टर आ रहे हैं वो बहुत लो क्लास इन्वर्टर है, और उसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हल्की लगाई जाती हैं, यानी कि जो उसकी हीट सिंक वगैरह हैं वो जो इसके अंदर हीट सिंक वगैरह लगे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लो क्लास लगाए जाते हैं, और उसके अंदर जो IGBTs वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा IGBT और MOSFET वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा हल्के लगाए जाते हैं। और कुछ लोग जो 4 किलोवाट का इन्वर्टर होता है उससे बहुत ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात कर लेते हैं उसके ऊपर, यानी कि एसी चलाने लग जाते हैं, फिर घर का नॉर्मल लोड वगैरह सारा कुछ चलाते हैं, और वो इन्वर्टर हीटअप भी बड़े होते हैं। और उनकी जो मेन रीज़न होती है वो इन्वर्टर हीटअप होने की होती है। आजकल जो IP21 में इन्वर्टर आ रहे हैं वो इन्वर्टर आपका जो 4 किलोवाट का, ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है वो घर का लाइट लोड ही सिर्फ चलाता है। वो आपका एसी चला लें अकेला तो ठीक, वरना वो एसी नहीं चला सकता। कुछ लोग 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर लगा के 1 टन का एसी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका एसी नहीं चल पाता, वो बार बार जलता है और बार बार लोगों को तंग करता है। और जो आता है 4 किलोवाट का इन्वर्टर यानी कि 3600 वाट का इन्वर्टर, वो इन्वर्टर फिर भी कुछ लोड चला लेता है, यानी कि 2000 वाट या तो 25 वाट का लोड फिर भी रन अप हो जाता है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से इन्वर्टर बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। आप लोगों को करना ये चाहिए, अगर आपने 1.5 टन का एसी और बाकी चीज़ें वगैरह चलानी है तो आप एक 6 किलोवाट का एक अच्छा हाइब्रिड इन्वर्टर लें जो आपकी जो ख्वाहिशात है पूरी कर ले। और कुछ लोगों ने इन इन्वर्टर्स के ऊपर डबल स्ट्रिंग डाली होती है और 6 पैनल के या 7 पैनल की 8 पैनल की, और उनके जो इन्वर्टर हैं वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहते हैं। ये जो इन्वर्टर है, ये जो आपके सामने लगा हुआ इन्वर्टर प्राइमैक्स वीनस PV 6200, ये इन्वर्टर बहुत बार जल चुका है, और इसकी मेन रीज़न ये थी कि ये जो इन्वर्टर है इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है। वो टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर जो ये है ये 45 तक चला जाता था, और ये 60 65 ये कभी 50 तक भी हो जाता था। तो इसकी मेन रीज़न ये थी कि ये जो इन्वर्टर है ये IP21 का इन्वर्टर था। इसको मैं तकरीबन हार्डली तकरीबन कोई 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, और ये इन्वर्टर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। ये जो आजकल ये जो डस्ट फिल्टर हैं, जैसे कि आपको पता है ये जो साइडों पर डस्ट फिल्टर लगे होते हैं ये बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाते हैं। इन डस्ट फिल्टर की वजह से ये जलते भी हैं, और कई लोगों के मैंने ये डस्ट फिल्टर वगैरह उतार दिए हैं तो उनके जो 02 का स्क्रीन पर जो एरर शो होता है वो हट चुका है। और उसकी जो वजूहात थी वो ये थी कि डस्ट फिल्टर लोग साफ़ नहीं करते, और वो 15 दिन के बाद ये डस्ट फिल्टर साफ़ करने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले पोर्शन में लगा हुआ है और ऊपर वाले पोर्शन में धूप भी बहुत ज़्यादा आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है और यहाँ तक धूप पहुँच चुकी है। अगर सूरज उस कोने से उस कोने पे चला जाए, ठीक है, तो इन्वर्टर के ऊपर सीधी धूप आएगी। तो ये जो IP21 इन्वर्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। इनकी मेन रीज़न ये होती है कि ये इन्वर्टर बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाते हैं, अंदर से डस्ट भर जाती है, और इन इन्वर्टर के जो फैंस हैं वो सही तरह काम नहीं करते।
अब जो ये इन्वर्टर जला है, इसकी मेन रीज़न ये थी कि ये इन्वर्टर ऊपर चल लगा हुआ था और इसके जो फैंस हैं वो ख़राब हो गए थे और उनकी जो सप्लाई है वो तकरीबन डेड हो गई थी। ठीक है, तो इसकी जो सप्लाई डेड हो गई और ये हीट होता रहा, तो इसकी वजह से इसकी जो सप्लाई है वो बहुत बुरे तरीके से जल गई। इन्वर्टर के जो बोर्ड है उसको शॉर्ट तो नहीं लगा, उसको स्पार्क नहीं लगा, लेकिन उसकी सप्लाई डेड हो गई। तो इसकी मेन रीज़न ये थी कि ये इस वजह से उड़ा, और पहली दफ़ा जो उड़ा वो इसकी मेन रीज़न थी कि ये जो इन्वर्टर है इसके जो टर्मिनल हैं बैटरीज़ के, ये बैटरीज़ के जो टर्मिनल्स हैं ये लूज़ रह गए। इस वजह से ये इन्वर्टर बहुत बार इस वजह से भी जला है। और ये इन्वर्टर अगर मैं इसके साथ ये फैंस वगैरह ना लगाऊँ तो ये इन्वर्टर बहुत बार जलता है। और इसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन कोई 50 या ये जो MPPT का टेम्परेचर है ये 50 से लेके 65 तक चला जाता है। और ये जो टेम्परेचर है ये जैसा कि आपको पता है ये टेम्परेचर ये मेरा 45 तक चला जाता है। और ये नॉर्मली रात को भी ये तकरीबन कोई 35 या 40 पे रहता है। तो ये फैंस मैं ना लगाऊँ तो ये मेरा ख़र्चा नहीं होता। और ये इन्वर्टर जो है ये बहुत ज़्यादा तंग करता है और इसके अंदर 0 to एरर आने लग जाता है। कुछ लोग जो हैं वो ऊपरले पोर्शन में इन्वर्टर तो लगा देते हैं, लेकिन आजकल जैसे कि आपको पता है अगस्त सितंबर का महीना चल रहा है और हीट वेव भी होती है इसमें बहुत ज़्यादा। और ये महीना हबस वाला होता है, इसमें हबस शुरू हो जाती है और जब इधर कूलर पंखे वगैरह लोग लगा देते हैं तो उस वजह से ये जो इन्वर्टर है इसके अंदर नमी चली जाती है और कुछ लोगों के इन्वर्टर नमी से भी जल जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें अपने इन्वर्टर को ठंडी जगह ठंडी प्लेस पे लगा दिया करें, नीचे गैराज वगैरह में लगा लिया करें, तो इस वजह से आपके इन्वर्टर भी नहीं चलते। अच्छा, कुछ लोगों ने मैंने देखा है कि उन्होंने जो इन्वर्टर है उसके नीचे कोई चीज़ नहीं लगाई होती और ये जो इन्वर्टर के नीचे जो फ़ैन है ये टूट चुके होते हैं, ख़राब हो चुके होते हैं और इनकी जो आवाज़ है वो भी बंद हो चुकी होती है। इधर मिट्टी वगैरह हर चीज़ ब्लॉक हो चुका होता है, रास्ता वगैरह हर चीज़ से। तो फिर वो जो फैंस हैं वो एग्जॉस्ट नहीं कर पाते और उनका जो सेंसर है वो छोड़ देता है। जब इन्वर्टर ख़राब होना होता है उससे पहले इन्वर्टर पर सबसे पहले अलार्म जो आता है वो आता है 01 ये चीज़ होती है कि अगर आपका जो इन्वर्टर है उसके जो फैंस हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं और वो जो फैंस हैं उनके अंदर नमी चली जाती है, उनके अंदर प्ले पड़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस रखते हैं। अभी ये जो इन्वर्टर है ये मेन रीज़न ये थी कि ये ऊपरले पोर्शन में लगा हुआ है और इसकी जो सप्लाई है वो किसी तरह डेड हो गई, तो वो मुझे पता नहीं चला। इसके जो फैंस हैं इनका तो ख़ास ख्याल रखता हूँ, लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो डेड हो गई और उस वजह से ये इन्वर्टर बहुत बार जल चुका है। अभी मैंने जो इसकी सप्लाई ठीक करवाई है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है जिस बंदे ने रिपेयर की उसने इसकी जो सप्लाई है वो अच्छे तरीके से रिपेयर नहीं की, वो उसके अंदर फॉल्ट छोड़ दिया, उसको फॉल्ट ही कर दिया। वो जिसकी सप्लाई है उसके जो एम्पेयर होते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, उसने इसकी जो सप्लाई है वो अच्छे तरीके से रिपेयर नहीं की। इस वजह से जो इसका जो फैंस हैं वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। अभी ये जो फैंस हैं इनके अंदरले जो फैंस हैं वो उनकी जो हवा है वो तकरीबन आती है अप्रोक्सीमेटली वो तकरीबन इधर तक आती है, इधर इतनी आती है, बस इतनी। तो वो जो फैंस हैं वो सही तरह एग्जॉस्ट नहीं कर पाते और उनके अंदर मसले बहुत सारे आ रहे हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें अपने जो इन्वर्टर्स हैं उनको एक अच्छी जगह पे लगाया करें ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो हर टाइम रन अप हो। और कोशिश किया करें अपने जो इन्वर्टर्स हैं उनकी जो अगर हवा आपकी इन्वर्टर के जो फैंस हैं वो सही तरह नहीं चलते तो आप ऐसे एक नीचे 2 एग्जॉस्ट के तौर पे लगा दिया करें। इनका टोटली जो खर्चा होता है वो 10 वाट से लेकर 15 वाट तक होता है। और कुछ लोग जो अपनी जो बचत करना चाहते हैं, जो कहते हैं जी हमने बचत करनी है, हमने वापडा का बिल बचाना है, तो वो यहाँ पर एक छोटा सा बटन लगा लें या फिर कोई बोर्ड शॉर्ट लगा लें। यहाँ पर ये जैसा कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है ऐसा कोई बोर्ड लगा लें, उस इधर से दिन के टाइम इसको चला दिया करें और रात के टाइम बंद कर दिया करें। रात के टाइम में जो होता है वो मौसम जो होता है वो ठंडा होता है और
जो होता है वो लोड वो वापडा पे शिफ्ट हुआ होता है और इन्वर्टर पे कोई लोड नहीं होता। इन्वर्टर सुकून में होता है और रात के टाइम हवा वगैरह चलती रहती है, मौसम ठंडा हो जाता है, इसकी वजह से आपका जो इन्वर्टर है वो बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। और आप कोशिश किया करें अपने जो इन्वर्टर हैं उनको ठंडी प्लेस पे लगाया करें। और इनके जो डस्ट फिल्टर हैं वो अगर आपने लगाने हैं और जो हैं वो अगर आपने लगाने हैं तो आप इनकी सफाई करते रहा करें, वरना ये जो डस्ट फिल्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा मिट्टी से चौक होकर ये बंद हो जाते हैं और कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो मिट्टी से चौक हुए होते हैं और उनके जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा बंद हो जाते हैं और वो हवा एग्जॉस्ट नहीं कर पाते। उनके फैंस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं, उनके अंदर भी प्ले आ जाती है, वो भी ख़राब हो जाते हैं। और कुछ लोगों ने इसके नीचे डीपी लगाई होती है, वो डीपी भी साथ जोड़ के इसके लगाई होती है। यहाँ पर जो डीपी है जैसे कि आपको पहले पता है कि इसके नीचे कुछ लोगों ने डीपी वगैरह लगाई होती है और कुछ लोगों ने यहाँ पर इसके नीचे 60 या 40x40 की डक्ट पट्टी लगाई होती है। ठीक है, मेरा जो सिस्टम है पहले यहाँ पे लगा था, डक्ट पट्टी वगैरह लगाई थी मैंने भी। तो ये जो डक्ट पट्टी है ये इसके बिल्कुल साथ जोड़ देते हैं ताकि जो खूबसूरती है वो अच्छी हो जाए। लेकिन खूबसूरती तो हो जाती है और वो जो इन्वर्टर है वो अपनी एग्जॉस्ट नहीं कर पाता। उसको एग्जॉस्ट करने के लिए अपनी जो जगह है वो नीचे से उसको चाहिए होती है। तो कोशिश क्या करें आप अपनी जो डक्ट पट्टी है वो तकरीबन यहाँ इतनी रख के लगाया करें ताकि जो इसकी हवा है वो एग्जॉस्ट होती रहे। और 40x40 की लगाया करें, 60 की डक्ट पट्टी ना लगाया करें ताकि जो आपकी वायर्स हैं वो जो डक्ट पट्टी है उसी के अंदर है। और अगर आपको ज़्यादा मसला है, अगर आप का जो आपने ज़्यादा वायर्स डालें, जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं, ज़रूरी नहीं है हर जगह पर डक्ट पट्टी लगानी है। अगर यहाँ पर डीपी लगाई है तो उसके नीचे आप डक्ट पट्टी घुसा लें। अगर कुछ लोगों को देखा है उन्होंने यहाँ पे भी इसके जो नीचे वाली साइड है यहाँ पे भी डक्ट पट्टी वगैरह लगाई होती है और यहाँ पे आप खासकर इलेक्ट्रीशियन से कह के यहाँ पे आप पाइप वगैरह डाला करें ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो खुला रहे। इस यहाँ पर जो लोग डक्ट पट्टी वगैरह लगा देते हैं उनकी जो हवा है वो क्रॉस नहीं हो पाती और वो फैंस के ऊपर चढ़ जाती है। तो इस वजह से भी कोई इलेक्ट्रीशियन गलती कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप कोशिश किया करें ये इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, इसी वजह से आपके इन्वर्टर उड़ जाते हैं। और कुछ लोगों ने इन इन्वर्टर के ऊपर पोटेशियम वगैरह भी नहीं लगाई होती, वो बेतहाशा लोड डालते हैं और उनका जो लोड होता है वो तकरीबन कोई होता है 4 से 5 किलोवाट का लोड। और वो 6 किलोवाट का इन्वर्टर जो IP21 में अगर आप ऐसा सस्ता इन्वर्टर लेके चलाना चाहते हैं तो ये सस्ता जो इन्वर्टर है ये आपको सिर्फ 6 किलोवाट में, यानी कि 6 किलोवाट में ये 6 किलोवाट की रेटिंग देगा। जितने इसकी साइड पर पर्ची पे नंबर वगैरह अम्पेयर वगैरह लिखे होते हैं ये उतना पूरा लोड नहीं उठाता। आपको उतना लोड डालने के लिए तकरीबन 10 किलोवाट का IP21 में इन्वर्टर चाहिए होता है और ये तकरीबन एक AC और नॉर्मल घर का लोड वगैरह चलाता रहता है तो बेहतरीन चलेगा। और कोशिश किया करें अपने जो इन्वर्टर हैं उनको ओपन सरफेस में लगाया करें, ठंडी हवा जहाँ पर आप उठते बैठते हो वहाँ पे लगाया करें। अब ये जो इन्वर्टर है अगर इसके जो साइड पर ये जो फैंस हैं ये ना लगाऊं तो ये जो इन्वर्टर है वो ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। 02 का एरर बार बार शो करता है स्क्रीन पर। इसके जो आप देख लें टेम्परेचर 48 से 41 है। कल ये जो टेम्परेचर था इसके जो मैंने फ़ैन्स हैं ये तकरीबन एक यहाँ पे लगाया हुआ था और एक यहाँ पर, तो ये जो फैंस हैं इसकी वजह से ये कूल अप नहीं होता था और ये कूल नहीं रहता था। अब देख लें कि ये जो मैं फ़ैन लगाए हैं इस फैंस की मदद से ये हर वक्त कूल रहता है, ये सुबह से शाम तक चलता रहता है, कोई मसला नहीं है। ये तो मैंने तकरीबन 2 या 0.2 एम्पेयर के जो फैंस हैं ये लेके लगाए हुए हैं और ये तकरीबन कोई 15 वाट मेरे खींचते हैं, मुझे मसला नहीं है। मेरी जो बैटरीज़ हैं वो बड़ी बैटरीज़ हैं और मुझे कोई मसला नहीं। ये तकरीबन अगर सारा दिन चलें तो ये 0.5 यूनिट खाएंगे, 0.5 यानी कि ना होने के बराबर का ख़र्चा करते हैं। क्यों वैसे भी 30-40 वाट जो इन्वर्टर होते हैं IP21 में उनका ख़र्चा होता है। ये जो RGB लाइट वगैरह और LCD वगैरह चल रही होती है
और जो इसके नीचे फ़ैन चल रहे होते हैं इनका भी खर्चा हो रहता है 30-40 वाट, तो ये भी इनका एक खर्चा होता है। तो कोशिश क्या करें अपने इन्वर्टर को कूल रहने के लिए, अगर आपने ऊपरले पोर्शन में लगाना है तो इसके डस्ट फिल्टर उतार दिया करें, या फिर इनको हर 5 या 10 डेज़ के बाद साफ़ करते रहा करें। और अगर आप नहीं कर सकते तो इनको उतार दिया करें और इनके साइड पर या नीचे फ़ैन लगा दिया करें, ताकि जो आपका जो इन्वर्टर है वो कूल रहा करे। अब ये देख लें, ये यानी कि ये देख लें कि ये 15 वाट की यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई है और ये मैंने लगाई हुई है और ये बेहतरीन चल रही है, कोई मसला नहीं है। और ये जो सप्लाई है ये 12 वोल्ट सप्लाई है, 15 वाट की है, तो मैंने 15 वाट खर्चा करती है। इसके ऊपर 3 फ़ैन रनअप हो रहे हैं, फुल तेज़ स्पीड में है ये फ़ैन, और ये मैंने चलाए हुए हैं। तो कोशिश किया करें अपने इन्वर्टर को, जो उसका खर्चा है वो पहले भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और अपने इन्वर्टर का जो खर्चा वो भी हो रहा था, और आप इसके अंदर एम्पेयर भी ला कर दिया करें, ताकि जो आपका इन्वर्टर है वो ठंडा रहे और हर पासे से उसको कूलिंग मिलती रहे। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर अंधारी आई है और इन्वर्टर जो है वो पहले भी ठंडा है और भी ठंडा हो जाएगा। इन मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा मसला नहीं बनता, और ऐसे अगर मौसम रहे ठंडी ठंडी हवा चलती रहे तो बहुत इन्वर्टर अच्छा सही रहेगा। और यानी कि कहने का मकसद ये है कि इन्वर्टर वो हीट भी नहीं होगा और बेहतरीन चलेगा। और ऊपर लगाने का एक और फ़ायदा ये है, एक ही फ़ायदा है, अगर अंधारी या बारिश वगैरह आती है तो वो ठंडा रहता है, नीचे उसको हवा निकालने की जगह नहीं मिलती और वो पहले नीचे गर्मी होती है और ऊपर से वो और गर्म हो जाता है। अगर जहाँ पर आपका एयर कूलर या फिर एसी वगैरह चल रहा हो, कोशिश क्या करें वहाँ पे लगाया करें, ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो ठंडा रहे, उसको हर वक्त हवा मिलती रहे। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि 950 वाट ऊपर से आ रहे हैं, 1.5 वाट का खर्चा हो रहा है, और बाकी जो वाटेज ले रहा है वो हम यहाँ पर अभी 5 नंबर की रीडिंग चेक करते हैं। ये अभी 3 नंबर की रीडिंग चल रही है, यानी कि प्रीवियस मंथ करंट, ठीक है, यानी कि 17 से 71 वाट मैंने चलाए हैं, ठीक है। और ये है अब कांस्टेंट करंट मंथ, अभी मैंने चलाए हैं 1380 वाट। और ये देख लें 350 वाट 450 वाट की कंजप्शन कर रहा है, और इतनी कंजप्शन सही है, इसकी कोई ज़्यादा कंजप्शन नहीं, क्योंकि 5 रुपये से बैटरी भी चार्ज हो रही है और अब ऊपर से 1100 वाट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई चीज़ नहीं है। और ये आप कोशिश क्या करें, अगर आपका इन्वर्टर बार बार जल रहा है और वो हीटअप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये फ़ैन वगैरह लगा दिया करें, ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो बेहतरीन चले। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, और चैनल पर लाइक ज़रूर किया करें, ताकि जो वीडियो है वो आगे दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचा करे, और चैनल को इससे फ़ायदा भी होता है। आप लाइक नहीं करते, वीडियोस मैंने देखा है, देख लेते हैं, और सब्सक्राइब भी बहुत कम होते हैं। लोग वीडियो बहुत ज़्यादा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं हैं। तो कोशिश किया करें अपनी जो चीज़ें हैं वो इस तरह मेंटेन रखा करें, ताकि अपना जो चैनल है वो ग्रो कर सके, और चीज़ों को मेंटेन रखा करें, इनकी जो सर्विस है वो करते रहा करें। और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।